गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही घर में खुशियों का माहौल था। चारों बच्चे अली, सारा, अहमद और आयशा अपने एग्जाम खत्म होने पर बहुत खुश थे। हर तरफ हंसी, खेल और सुकून था। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया। चारों बच्चे पास हो गए। घर में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे खुश थे, लेकिन उस खुशी के पीछे एक खामोश चिंता भी थी, जो सिर्फ उनके माँ बाप के दिल में थी। रात को जब बच्चे सो गए तो अम्मी और अब्बू चुपचाप बैठे थे। अब्बू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब नई क्लास शुरू होगी। नया कोर्स, नई किताबें, नई कॉपियां, सब कुछ नया लेना पड़ेगा। अम्मी ने धीमी आवाज में कहा, चार चार बच्चों का खर्च, और कमाने वाला सिर्फ आप। कैसे होगा ये सब? अगले दिन अब्बू स्कूल गए। वहां जाकर उन्होंने फीस और किताबों के बारे में पूछा। स्कूल वालों ने साफ कहा, सारा कोर्स और कॉपियां आपको यहीं से लेनी होंगी। अब्बू ने पूछा, बाहर से ले तो? जवाब मिला, नहीं, स्कूल से ही लेना जरूरी है। बाहर वही चीजें आधे दाम में मिल रही थीं, लेकिन स्कूल में वही चीजें दुगुनी कीमत पर मिल रही थीं। अब्बू की आंखों में चिंता साफ नजर आ रही थी। घर लौटते वक्त उनके कदम भारी थे। घर पहुंचकर अम्मी ने पूछा, क्या हुआ? अब्बू ने थके हुए लहजे में कहा, सब कुछ बहुत महंगा है, समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। चारों बच्चे कोने में खड़े ये सब सुन रहे थे। उनकी खुशी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अली ने धीरे से कहा, अब्बू, अगर मुश्किल है तो हम पुरानी किताबों से पढ़ लेंगे। सारा बोली, मुझे नई कॉपियां नहीं चाहिए, मैं पुरानी इस्तेमाल कर लूंगी। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बच्चों को गले लगा लिया। अब्बू ने बच्चों को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों की नमी सब कुछ बता रही थी। उस रात अब्बू देर तक जागते रहे। खर्चों की लिस्ट देखते हुए सोचते रहे। घर का किराया, बिजली का बिल, स्कूल वैन, राशन, और अब ये नई पढ़ाई का खर्च। दिल में एक दर्द था, ऐसा दर्द जो शायद ही कोई समझ सकता है। उन्होंने खुद से कहा, काश कोई ऐसी जगह होती जहां ये सब परेशानियां न होती। लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने बच्चों की तरफ देखा और ठान लिया, चाहे जितनी मुश्किल हो, अपने बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दूंगा। मैसेज एंडिंग लाइन, बच्चों की खुशियों के पीछे माँ बाप की कितनी कुर्बानियां होती हैं, ये हर कोई नहीं समझ पाता।